नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत जल सप्ताह 2013 का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश भर में पानी का समान आवंटन अंतर बेसिन जल अंतरण के जरिए संभव है, लेकिन पहले इसके पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी का समान बंटवारा कर किसी भी संभावित सामाजिक संघर्ष को रोका जा सकता है। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि हमारे शहरों में पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नए तरीके खोजने की जरूरत है। Equitable allocation of water access across the country would be made possible by intervention water transfer. But for that, environmental and socio-economic impact should be studied before such an initiative is envisaged. This study requires urgency with the change of time. जल संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए जल उपयोग तकनीकों में सुधार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि हमें वर्षा जल संचयन की आदत डालनी होगी। Rain water harvesting should be popularized by dovetailing existing rural development schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Our initiatives at integrated watershed development should be aimed at increasing the soil moisture, reducing the sediment yield, and improving land and water productivity. देश के कुछ हिस्सों विशेषकर महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर भी राष्ट्रपति ने चिंता जताई। उन्होंने बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया। The 3R strategy, reduce, recycle and reuse, must find application in our farmlands. Our irrigation system should encourage judicious use of water. Micro-irrigation techniques like drip and sprinkler and adoption of cropping pattern suited to natural resources endowments should mark our approach to water saving in agriculture. भारत जल सप्ताह के मौके पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 को भी जारी किया और इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति को सौंपी। इस नीति में जल संरक्षण और जल की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।